My dear students, welcome back on this YouTube mathematics channel, अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल के एक नए क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पुस्तक में तो लिखा हुआ है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि यह परीक्षा में पूछ दिया जाता है। चाहे परीक्षा के दृष्टिकोण से हो अथवा न हो, लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से तो अवश्य है। तो फॉर नॉलेज हम उसको सीखेंगे, ज्ञान के लिए ही सीखेंगे, और ज्ञान कभी हानि नहीं करती। देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। घन समीकरण जिसको कहा जाता है, जिसका घात 3 हो, उसे घन समीकरण कहते हैं, यानी इंडेक्स 3 क्यूबिक इक्वेशन। px is equal to ax to the power 3 plus bx square plus cx plus d. a does not equal to 0. The general form of cubic polynomial. ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है। a, b, c and d are coefficient. a, b, c, d are coefficient. X is variable. Here we see that, यहां हम देखते हैं कि यह 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो पिछले क्लासेस में जैसा कि हमने सीखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, यानी इसके 3 शून्यक होंगे। तो यहां पर हम 3 शून्यक लेते हैं। मान लिया जाए कि अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 zeros of polynomial px. A, B, C, D are coefficient. A, B, C and D are coefficient. तो जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, सेम हियर वी सी दैट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus b upon a. Second relation alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c upon a. And now third relation alpha into beta into gamma minus d upon a. This is the sum of zeros and this is the product of zeros. और इसमें सम और प्रोडक्ट दोनों हो रहा है, यानी दो दो शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन। तो ये है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस फॉर्मूले को आप नोट कर ले, याद रखेंगे। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Condition applies a does not equal to 0. इस फॉर्मूले को याद कर लें। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल 5 वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल 5,
स्टार लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा है नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप इस पर ध्यान न देंगे, आप इसको तैयार करेंगे। वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये जीरोज हुए क्यूबिक पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल दिया हुआ है px। तो ये 3 -1 और -1/3 ये क्या है? जीरोज है। तो ये अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको गामा मान सकते हैं। सपोज अल्फा = 3, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3। px is given 3x⁻³ minus 5x⁻², minus 11x minus 3। ये वेरीफाई करना है कि इस पोलिनोमियल के ये जीरोज हैं, यानी अल्फा = 3, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। अब ये वेरीफाई हम कैसे करेंगे? और उसके बाद देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो बाद में इस रिलेशन की भी हमें वेरीफाई करनी है, सत्यापित करना है। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वेरी इजी टू सॉल्व। बारी बारी से हम अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू इसमें रखेंगे। ये अल्फा, बीटा और गामा क्या है? एक्स के वैल्यूज है। द वैल्यूज ऑफ एक्स = अल्फा। पुट x = अल्फा, व्हाट वी गेट? P3। x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। पुट x = 3, 3 × 3⁻³ minus 5 × 3⁻², minus 11 × 3, और ये हो गया -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हुआ 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 27, 5, 9, और ये हुआ 33 -3। मल्टीप्लाई दिस 81, 45 एंड 33 -3 यानी 36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे, एडिशन इसका निकालेंगे 81, और इसको यदि हम जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 81, क्योंकि सबका साइन एक जैसा है। सिंपली सबका साइन एक जैसा है तो हम जोड़ सकते हैं। और ये हो गया हमारा 0, यानी यह सेटिस्फाइड करता है। देयरफॉर 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल px। अब यहां एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। वो चीज ये है, यहां पर जो सॉल्व का तरीका है, हमने यहां पर तीनों को जोड़ दिया है और जोड़ करके 81 लिख दिया है। आप लेफ्ट टू राइट वर्क कर सकते हैं, यानी 81 में हम 45 को लेस कर दें, 81 - 45 लेस कर दें, फिर जो रिजल्ट मिले उसमें 33 लेस कर दें, फिर जो रिजल्ट मिले उसमें 3 लेस कर दें। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 81 - 45 36, 33 - 3 36 - 33 3 एंड 3 - 3 दैट इज 0। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ये सीधे जो आपको उचित लगे। इसके बाद अब इसको वेरीफाई करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 in this polynomial. Now in the place of x we put -1, we get 3 into -1 to the power 3 minus 5 into -1 to the power 2 minus 11 into -1 minus 3. Here we see that negative and power 3 is odd number, therefore result is negative. यहां पर पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ये हो गया -3 -5 +11 -3, सेम साइन -3 -5 -3, इसको हम ऐड कर देंगे एक साथ, +11 दैट इज इक्वल टू 0। 0 आने का मतलब कि वो जीरोस है,
जो जीरोज है वही जीरोज ला सकता है। शून्यक, शून्यक शब्द का यदि हम विश्लेषण करें, इसका एनालिसिस करें, तो शून्यक यानी शून्य करने वाला, जो शून्य कर दे उसे शून्यक कहा जाता है। तो ये बात व्याकरण के दृष्टिकोण से भी सत्य है। शून्य करने वाले को शून्य कहते हैं। तो वही जीरोज है जो वैल्यू को जीरो ला देता है। अब नेक्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ गामा -1/3। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे और यहां भी हमें जीरो ही आना चाहिए। देखें यहां पर क्या मिलता है, -1/3, 1/3, 3 -1/3 पावर 3 -5 -1/3 पावर 2 -11 इंटू -1/3 -3। इसको सॉल्व करें, 3 मल्टीप्लाइड यहां हो जाएगा -1/27। जहां भी माइनस हो और उसके पहले कोई साइन हो तो माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए। -5 यहां हो जाएगा 1/9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11/3 -3। यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 3 और 27 का हम कैंसिलेशन देखें तो ये 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1/9। ये माइनस ऊपर में लिख देते हैं, ये हो गया -5/9, ये हो गया 11/3 -3। सिंपली यहां पर हम एडिशन करेंगे रेशनल नंबर का। यहां हो गया 9, यहां हम 1 लिख सकते हैं। -1 -5 ये हो गया 3 टाइम्स यानी 33 यहां पर होगा, और ये हो गया 27। अब ये तीनों माइनस में है, -1 -5 -27। इसको यदि हम जोड़ें, ऐड करें, तो ये होगा -33 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 0/9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। यह आपका ये सत्यापित हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये सब जीरोज हैं। देयरफॉर वी गेट दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। Therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of polynomial Px। यहां पर ये आपका वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हमें रिलेशन की जांच करनी है। रिलेशन के बारे में वेरीफाई करना है। ये Px हो गया, जीरोज हो गया इसका। नाउ वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3 एंड कोफिशिएंट्स a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। ये कोफिशिएंट भी क्लियर और ये जीरोस भी क्लियर। अब हम एक एक रिलेशन को यहां पर देखेंगे। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। इसकी हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, b एंड a। अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3 इस साइड में, और यहां माइनस, बी का वैल्यू -5। ध्यान देना है ये माइनस है और यहां भी माइनस है, इसलिए 2 बार, और ए का वैल्यू 3। यहां पर सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। 9 यहां प्लस इंटू माइनस, सीधे माइनस लिख देते हैं। 3 और ये हो गया -1। ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस।
ये हो गया 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5, यानी 5/3 इज इक्वल टू 5/3। वेरीफाइड, ट्रू है ये, संबंध सत्य है, रिलेशन इज ट्रू। नाउ टेक सेकेंड, रिलेशन। सेकेंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहां पर एक एक का गुणनफल करना है, अल्फा और बीटा का गुणनफल लिखना है। ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 अल्फा का वैल्यू, और सी का वैल्यू हो गया -11, और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू हो गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, यहां पर 3 कैंसिल हो जाएगा -1, इधर है -11/3। यहां पर सिंपली हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यानी एलसीएम 3 -9 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू -11/3। ये देख रहे हैं आप, यहां पर मैं ये डिवीजन लाइन खींच देता हूं। अब बाकी पार्ट यहां देख लीजिए। इसके बाद -9 -3 हो जाएगा -12, और उसमें +1 होगा, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा -11/3 is equal to -11/3. Here we see that LHS and RHS both are same. उसके बाद रिजल्ट इज ट्रू। नाउ थर्ड रिलेशन, थर्ड रिलेशन क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। यहां पर तीनों का हम वैल्यू रख दे, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -d का वैल्यू, यहां पर हम d का वैल्यू लेंगे -3 और a का वैल्यू 3, तो यहां 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1, एंड हियर वी गेट +1। रिजल्ट इज ट्रू। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, वेरीफाइड आसानी से हो जाता है। इसी पर आधारित ऑप्शनल जो एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए छोड़ता हूं और देखता हूं कि आप इसमें कितना अपना प्रयास करते हैं और कितनी सफलता आप हासिल करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।